तलाक एक गलत फैसला भाग 1। स्कूल के गेट पर एक 5-6 साल की प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, वॉचमैन के साथ, हाथ में पानी की बोतल और चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा लिए। इतने में ही एक कार वहां आकर रुकती है और उसमें से एक महिला उतरती है। पता नहीं उस बच्ची से उसने क्या कहा, पर देखने से मालूम हो रहा था जैसे उस बच्ची से अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांग रही हो। फिर उसने बच्ची को कार में बिठाया और गाड़ी वहां से चली जाती है। घर आते ही बच्ची अपना स्कूल का बैग सोफे पर फेंक कर सीधी मोबाइल के पास दौड़ती है और किसी को वीडियो कॉल करती है। वो कहती है, सॉरी भैया, सुधा आंटी आज फिर मुझे लेने देर से पहुंची, इसीलिए मुझे घर आने में भी देर हो गई और मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। आपने अभी खाना नहीं खाया ना? मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने कपड़े भी नहीं बदले और सीधे आपको कॉल किया। लड़के का नाम आर्यन है और ये इस बच्ची का बड़ा भाई है। इस बच्ची का नाम अन्वी है और सुधा अन्वी की आया है और अन्वी से बोल रही है कि अन्वी बेबी, आप पहले कपड़े बदल लो और फिर खाना खा लो। लेकिन अन्वी आर्यन से बात कर रही थी, इसीलिए उसने सुधा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। या यूं कहें कि सुधा की वजह से ही अन्वी का भाई आर्यन अब तक भूखा बैठा था। अन्वी जब आर्यन को बता रही थी कि सुधा आंटी आज फिर मुझे लेने लेट से आई, तो आर्यन की माँ यह सब बात सुन लेती है। आर्यन की माँ ने आर्यन के हाथ से मोबाइल लिया और अन्वी से बातों बातों में पूछा, अन्वी बेटा, कहाँ है सुधा आंटी? जरा मेरी बात करवाओ। हाँ मम्मा, अभी करवाती हूँ। आर्यन और अन्वी की माँ है सिया, और सिया ने सुधा से जैसे ही बात की तो वो उसे गुस्सा करने लगी। सुधा, यह सब क्या है? बच्ची वहां इतनी देर अकेली खड़ी रही, तुम उसे लेने लेट क्यों गई? कहाँ बिजी रहती हो तुम? यदि बच्ची को कुछ हो जाता तो किसकी जवाबदारी होती? बताओ मुझे। और यह बात सुनकर सुधा सिया से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वो बोली, दीदी, मेरे को बेबी के लिए खाना तैयार करने में थोड़ा समय लग गया था, बस इसीलिए आज देर हो गई थी। आर्यन अन्वी का बड़ा भाई है और दोनों भाई बहन में आपस में बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते। जो भी स्कूल से पहले आ जाता वो दूसरे का वेट करता है, और जब दोनों वीडियो कॉल पर बात करते हैं तभी दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। यह इनकी रोज की ही आदत है। एक दिन अन्वी आर्यन को बता रही थी, भैया, आपको पता है मेरे स्कूल में जो शालिनी मिस है ना, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और रोज लंच टाइम में आकर पहले मुझे लंच करवाती हैं और फिर जाकर खुद लंच करती हैं। और यह सब बातें सिया भी सुन रही थी कि इतने में अन्वी के पापा राजीव घर आ जाते हैं। अन्वी राजीव से बोलती है, पापा, आज फिर सुधा आंटी मुझे लेने देर से आई। और जब राजीव ने वजह पूछी तो सुधा ने बताया, साहब, आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे स्कूल जाने में देर हो गई। राजीव सोचता है कि यदि ऐसे ही सुधा किसी दिन अपने किसी काम में फंसी रही तो मेरी बच्ची वहां अकेली खड़ी रहेगी। और राजीव सुधा से बोला, सुधा, अब से तुम अन्वी को लेने मत जाना,
कल से जब मैं लंच टाइम में घर आऊँगा तब अन्वी को साथ लेकर ही आया करूँगा। लेकिन सिया के मन में अन्वी की एक बात घर कर गई थी कि शालिनी मिस मुझे लंच करवाने आती है और सिया आर्यन से फिर सारी बात पूछती है। आर्यन, अन्वी शालिनी मिस की क्या बात कर रही थी? और आर्यन सिया को सारी बात बताता है। आर्यन फिर अन्वी को कॉल करता है और रात में आर्यन अपने पापा से भी बात करता है। राजीव रोज रात में आर्यन से बात किया करता था और अन्वी अपनी मम्मा सिया से। वो सिया से सुधा की शिकायत करती रहती थी और सिया रोज रात में अन्वी का होमवर्क वीडियो कॉल पर ही करवाती थी। ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही थी। एक दिन अन्वी और आर्यन कॉल पर बात कर रहे थे तो अन्वी बोली, भैया आज पापा देर से आए मुझे लेने, तब तक शालिनी मिस से मेरे पास रही और फिर जब पापा आए तो पापा ने शालिनी मिस को थैंक्स बोला। फिर शालिनी मिस अकेली थी तो पापा उनको साथ ले आए अपनी कार में और अभी पापा और शालिनी मिस बाहर चाय पी रही हैं। सिया आर्यन और अन्वी की बातें सुन रही थी और इस बार सिया ने फोन आर्यन के हाथ से ले लिया और अन्वी से बोली, कौन आया है बेटा? तो अन्वी बोली, मम्मा मेरी शालिनी मिस आई है। अच्छा, अभी वो कहाँ है? पापा के साथ चाय पी रही है। रुको, मैं आपको अपनी मिस दिखाती हूँ। और सिया जैसे ही राजीव को शालिनी के साथ बैठे देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वो अपने गुस्से को छुपाते हुए अन्वी से बोलती है, बेटा जाओ पापा के पास जाके बैठ जाओ और अगर पापा कुछ बोले तो कहना कि मम्मा ने बोला है आपके पास बैठने को, और अपनी मिस के जाने के बाद पापा से बात कराना मेरी। ओके मम्मा, कहकर अन्वी भागती हुई गई और अपने पापा के पास जाकर बैठ गई। सिया के दिमाग में जाने क्या क्या बातें घर कर चुकी थी। सिया गुस्से से पागल हुए जा रही थी। आर्यन भी सिया को देखकर सोच रहा था कि अचानक मम्मा को क्या हुआ। दरअसल राजीव पेशे से एक डॉक्टर है और देखने में एक सुंदर नौजवान है। शालिनी मिस काफी दिनों से मन ही मन राजीव को पसंद करने लगी थी। अन्वी घर की एक एक बात की खबर अपनी मम्मा को देती कि शालिनी मिस के जाने के बाद अन्वी अपने खेल में मस्त हो जाती है और राजीव फिर से अपने हॉस्पिटल चला जाता है। पर यहाँ सिया बेहद परेशान है। सिया कोशिश करती है कि राजीव को कॉल करने की, लेकिन अचानक सिया को वो सब याद आने लगता है जो सिया और राजीव के बीच कभी बात हुई थी, और सिया फ़ोन साइड में रखकर अपने अतीत की गहराइयों में खो जाती है। आखिर क्या है सिया और राजीव के अतीत का सच, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कहानी के अगले भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।